अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर पीके। आज हम एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक सब्जेक्ट डिस्कनेक्शन अप्रोच को स्टडी करेंगे, जिसको हम रेट्रोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कनेक्शन अप्रोच के बेसिक कंसेप्ट को और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमने 1 सीसी डिस्कनेक्शन, 1-2 सीसी डिस्कनेक्शन, 1-3 सीसी डिस्कनेक्शन और CX डिस्कनेक्शन एंड फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन को स्टडी करना है। और इन सब में बेसिक कंसेप्ट जो अप्लाई होता है वो डिस्कनेक्शन अप्रोच का ही अप्लाई होता है। तो हम देख लेते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच की डेफिनेशन को हम पहले डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस in which target molecule is broken down into fragment through a series of logical disconnection to get the best possible starting material। डिफाइन में हमें ये बताया जा रहा है, ये चीज एक्सप्लेन हो रही है इसमें कि हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल गिवन होगा जिसको हम स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल को अचीव करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि इसको प्रिपेयर करें। तो जब तक हमें इसके स्टार्टिंग मटेरियल ही नहीं होंगे पता, तो हम किस तरह से हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं पहले कि ये एक कटोरी है और इसमें खीर मौजूद है और मैंने कभी पहले ही बनाई, मैंने यूजली नहीं बनाई। तो मुझे कहा है कि आपने ऐसी ही खीर प्रिपेयर करनी है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं देखूंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट इंक्लूड है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें राइस इंक्लूड है, मिल्क इंक्लूड है और इसके बाद इसमें शुगर इंक्लूड है, बिकॉज मीठी है तो शुगर होगी ऑब्वियसली। और इसमें कुछ ड्राई प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है लाइक आलमंड और कोकोनट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, ये इंग्रेडिएंट मैं मार्केट से लूंगी और मैं खीर को प्रिपेयर कर लूंगी। इसी तरह से अब हम इसकी CO और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से C और बॉन्ड को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और हमारे पास ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएंगे। ये हमारे पास मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे। हम इनको रिएक्ट करवा के तो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो जाएगा। ये हम इसकी डिस्कनेक्शन किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास इसके डिफरेंट रूल है। तो हम इनको फर्दर लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, ये नोन रिएक्शन जो होता है उनकी बेस पे हम रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन को करते हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ सिंथेसिस, दैट व्हाई वी कॉल्ड इट रेट्रोसिंथेसिस। इसको हम रेट्रोसिंथेसिस इसलिए करते हैं, ये सिंथेसिस का रिवर्स होता है। जब हमारे पास सिंथेसिस के जो स्टेप होते हैं हम उनको बैक करते हैं तो हमारे पास उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं, वो हमारे पास रेट्रो हो जाती है और फिर हम उसकी सिंथेसिस करते हैं नोन रिएक्शन की बेस पे। लाइक हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट होगी, नाइट्रेशन हो गया, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, इस तरह से हमारे पास नो रिएक्शन होते हैं, उनकी बेस पे हम रेट्रोसिंथेसिस फिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन। जो हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस होती है, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का तो हम इसको डबल लाइन एरो से इंडिकेट करते हैं। लाइक इस तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे डबल लाइन एरो से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल। क्या होता है, द मॉलिक्यूल whose synthesis is being planned is termed as टारगेट मॉलिक्यूल। वही है जैसे कि हमने जो ऊपर एग्जांपल में देखा कि हम इसकी सिंथेसिस प्लान कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथोन्स। सिंथोन्स हमारे पास क्या होते हैं, एन आइडियलाइज्ड फ्रैगमेंट यूजुअली एन आयन ऑब्टेन्ड बाय डिस्कनेक्शन। हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, जब हम उसकी ब्रेकडाउन फ्रैगमेंट में करते हैं हमारे पास कटाइन और अनाइन फॉर्म होते हैं, तो इनको हम सिंथोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल है हमने देखी, हम इसमें सिंथोन को देखते हैं। लाइक ये हमारे पास एग्जांपल है और यहाँ पे हमारे पास Cl अटैच है, Cl अटैच है। ये जो हमने एग्जांपल अभी की है हम उसमें सिंथोन्स को देख लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से CO बॉन्ड जो है हम इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे।
ये देखिए रेट्रोसिंथेसिस, जब हम इसका एनालिसिस कर रहे होते हैं हम इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस बॉन्ड की हम ब्रेक डाउन करते हैं वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। लाइक हम यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा, जो कार्बोनिल कार्बन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो हमारे पास एक फ्रेगमेंट बन गया आयन, ये हमारे पास आयन बन जाएगा, एक आयन हमारे पास ये बन गया O नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब हम फर्दर ये हमारे पास किस तरह से स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम लगाते हैं। तो हम पहले उस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। A reagent carrying out the function of synthon which cannot itself be used because it is too unstable। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, the actual compound used to function as synthon। अब हम इसको जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो इसको हम एज ए ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते होते हैं। जो हमारे पास कैटाइन होते हैं उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, हैलोजेंस ग्रुप हो सकते हैं, ROMe अल्काइल मिथोक्सी ग्रुप हो सकते हैं, ROTS टोसाइलेट ग्रुप हो सकते हैं। और जो हमारे पास नेगेटिव अनाइन होते हैं इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो सकते हैं, हमारे पास ग्रिग्नोल रिएजेंट है, अल्काइल लिथियम है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट हो सकते हैं जो इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल उसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सिंथोन हमारे पास आ गए थे। ठीक है, हमने सिंथोन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यहाँ पे अब हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज है तो यहाँ पे कोई भी हैलाइड ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाएगा, हैलाइड ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कोई भी अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे वो हमारे पास O है तो हम कोई भी पॉजिटिव हैलाइड ग्रुप हमारे पास यहाँ पे हम OH लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास OH हो गया तो ये हमारे पास क्या बन गए, इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए। तो अब हम इनका फर्दर ट्रीट करवाते हैं। फिर सिंथेसिस में जब हम करते हैं, ये तो हमारे पास था एनालिसिस में। ठीक है, जब हम इनकी सिंथेसिस करवाएंगे, हम इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर समझ आ गई होगी। ये थोड़ा मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड गिवन होते हैं डिस्कनेक्शन में, लेकिन हम आप इनको समराइज करें अच्छे से जो हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन क्या होती है हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन हम देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन को अब हम डिस्कस करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ चेंजिंग वन फंक्शनल ग्रुप टू एन अदर फंक्शनल ग्रुप बाय इंटरकन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सो दैट दिस कनेक्शन बिकम पॉसिबल। अब हमारे पास एनालिसिस है और वहाँ पे हमें किसी मॉलिक्यूल की हमने फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करनी हमारे लिए नेसेसरी है हमारे स्टार्टिंग मटेरियल को, बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए। तो जहाँ पे हमारे पास फिर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन नेसेसरी होती है ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए तो उसको फिर हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करते हैं। तो अब हम एनालिसिस के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन को करते हैं। ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, हमने इसको प्रिपेयर करना है। तो पहले हम इसके स्मॉल फ्रैगमेंट में इसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होंगे तो हम फिर इसको फर्दर सिंथेसाइज करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी CN ग्रुप डिस्कनेक्शन करेंगे। यहाँ से हम इसका CN बॉन्ड यहाँ से CN बॉन्ड जो है हम इसका डिस्कनेक्ट करेंगे। जब आप रेट्रो करेंगे तो आपने डबल लाइन एरो से इंडिकेट करना है और जिस बॉन्ड को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपने मेंशन एरो के ऊपर करना है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया और यहाँ पे हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड नाइट्रोजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारे पास क्या बन गए, सिंथोन बन गए। अब हमने वही अप्लाई कंसेप्ट पीछे वाला करना है। यहाँ पे अब हम इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम कोई भी
हेलोजन ग्रुप अटैच कर देंगे। अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन गया और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हमारे पास H पॉजिटिव है तो ये इसको के ऊपर अटैक करेगा और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हमारे पास ये फ्रैगमेंट बन गए। ठीक है, ये हमारे पास 2 फ्रैगमेंट आ गए। अब हमने कहा है कि हम इसकी फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि हम अब ये हमारे पास एज इट इज हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, हम सिंथेसाइज करेंगे तो हम NH2 को यहाँ पे अटैच नहीं करवा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हम FGI करके हम NO2 ग्रुप में इसको कन्वर्ट करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे NO2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम CN बॉन्ड की डिस्कनेक्शन कर देंगे। हमने जितने बेस्ट हमारे पास बेस्ट डिस्कनेक्शन होती जाएगी क्योंकि स्मॉलर फ्रैगमेंट आएगा तो हमारे लिए फिर इजी हो जाता है वो सिंथेसिस करना। तो ये हमारे पास आ गया, फिनोल आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग मटीरियल हमारे पास फिनोल आ गया। अब हम इसकी सिंथेसिस को देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। अब हमने जो जैसे जैसे हमने रेट्रो की थी हम बैक स्टेप ही जाएंगे। तो OH ग्रुप है, इसकी हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसके जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं वो HNO3 and H2SO4 होते हैं और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। अब हमने इसको अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी रिडक्शन करेंगे। हम जो इसके लिए रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो SnCl4 है तो ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास एक फ्रैगमेंट आया था इसके साथ हमने इसकी सिंथेसिस करवानी है, रिएक्ट करवाना है। ये यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन अटैक करेगा और क्लोरीन ग्रुप हमारे पास लीव कर जाएगा। जो हमारे पास बनेगा इंटरफेस इंटरमीडिएट वो इस तरह से कुछ बनेगा। NH2 प्लस यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड OR आ जाएगा क्योंकि क्लोरीन ग्रुप लीव कर गया और ये हमारे पास OH ग्रुप एज इट इज ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमारे पास जो एक H ग्रुप है वो यहाँ से जो एक H ग्रुप है वो यहाँ से -H पॉजिटिव इलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो जाएगा। आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर इंशाल्लाह मैं बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूं, मैं आपको हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।